अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ सोफिया अहमद और आपके लिए लेकर आई हूँ समा की तरफ से ये खूबसूरत सी महफिल। इस रत जगह का एहतमाम सिर्फ और सिर्फ आप सब लोगों के लिए किया गया है। आज ईद उल अज़हा है और सभी लोग बहुत खुश हैं। समा की भी ये ख्वाहिश थी, ये कोशिश थी कि आपकी खुशियों को मज़ीद दोबाला किया जाए। तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को कुछ ऐसा सुनाएं कि जिसको सुनने के बाद आपके हंस हंस के पेट में बल पड़ जाए। तो आइए अपनी महफिल का आगाज़ करते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से जो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आप तमाम लोग जो इस वक्त स्क्रीन के थ्रू हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं, और हमारे वो तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, आप सब लोगों को हम ये बताते चलें कि आज की इस महफिल में बहुत सारी मज़ाहिया शायरी होगी। बस आप हमारे साथ रहिएगा और अपने कानों पर फुल भरोसा रखिएगा, क्योंकि आज कोई शेर आपने मिस नहीं करना। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे मेहमानों में मोहतरमा महजबीन साहिबा, सलीम अख्तर साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, डॉक्टर सईद इकबाल सादी साहब, जाहिद फखरी साहब, और द वन एंड ओनली जिनको मैं भी बचपन से सुनती आई हूँ, और एक उनका ऐसा खूबसूरत है ना, एक नज़्म उनकी ऐसी खूबसूरत है कि बस उसका नाम ले दें तो फिर सबको खुद ही पता चल जाता है कि वो कौन है। बनैन लैन जानते हो, बनैन लेके आंदे हो, द वन एंड ओनली जनाब अनवर मसूद साहब। हमारे साथ आज की इस खूबसूरत सी महफिल में तशरीफ रखती हैं निगहत सीमा साहिबा, अदरीस कुरैशी साहब, डॉक्टर बदर मुनीर साहब, हकीम नासिर साहब, सलमान गिलानी साहब, और सरफराज शाहिद साहब। तो आइए आज की इस महफिल का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपके चेहरों पर कुछ मुस्कुराहटें और सजाते हैं। ईद उल अज़हा का मौका है, यकीनन बहुत सारे खानों में, बहुत सारी डिशेस के बीच में जहाँ जहाँ मौका मिलता है हमारी फैमिलीज़ को, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि टीवी के सामने आ जाएं और खूब इंजॉय करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये मुशायरा। सबसे पहले मैं दावत देती हूँ महजबीन साहिबा को। हमको मटन पकाए ज़माने गुज़र गए, बकरे के पाए खाए ज़माने गुज़र गए, है दस्तयाब हर जगह अब तो गधे का गोश्त, कस्साब को बताए ज़माने गुज़र गए। वाह, हमको मटन पकाए ज़माने गुज़र गए। मुकद्दर का सिकंदर। यहाँ हर एक सियासतदां मुकद्दर का सिकंदर है, यहाँ हर एक सियासतदां मुकद्दर का सिकंदर है। अगर कोई सियासतदां से हैं तो उनसे माजरत के साथ। यहाँ हर एक सियासतदां मुकद्दर का सिकंदर है, मुकद्दर इतना फुर्तीला है उसका जैसे बंदर है, उछलता है, लपकता है, झपटता है, मटकता है, यूँ लूटे मुल्क को जैसे कि बाबा जी का लंगर है। वाह वाह वाह, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, बहुत खूब बहुत खूब। आजकल जो बहुत ज़्यादा इन चल रहा है गधे का गोश्त, बड़ी खूबसूरती से महजबीन ने उसको भी साथ डाल दिया। अर्ज़ किया है, वो जो परे बैठे हैं समझते हैं कि हम उन पर मरे बैठे हैं, वो जो परे बैठे हैं समझते हैं कि हम तो उन पर मरे बैठे हैं, लेकिन हम तो उन पर मरे बैठे हैं जो उनसे भी परे बैठे हैं। आधा बरजादा। आज की इस महफिल में ना सिर्फ हमारे मेहमान जो हैं वो यहाँ स्टेज पर मौजूद हैं, बल्कि उनके साथ साथ इस पूरे हॉल में भी हमारे बहुत सारे अजीज़ दोस्त बैठे हैं। अभी मैं जा रही हूँ एक जगह पर जहाँ पर मुल्क के एक ऐसे फ़नकार, एक ऐसे सिंगर मौजूद हैं जिनको सुने तो झूम जाएं, जिनके गानों पर हमेशा से लोग झूमते आए हैं, और अब थोड़ा सा उन्होंने अपना रास्ता चेंज किया है और मुल्क की खिदमत भी साथ साथ कर रहे हैं। ना सिर्फ ये कि मौसीकी में उनका बहुत काम है, उसके साथ साथ
मुल्क और फलाही काम, कुछ थोड़ी सी सियासत और हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए कुछ अच्छी ख्वाहिशात भी हैं उनकी। आइए आपको मिलवाते हैं इब्रारुल हक साहब से। अस्सलाम वालेकुम इब्रार। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। इब्रार, मैं जब शुरू में आई थी ना तो आपका पहला कॉन्सर्ट था और आप बिल्कुल छोटी सी थी। नहीं, मैंने तो पहले ही कहा अनवर साहब को। आप ही रह गई हैं, बाकी सबने कह दिया। नहीं, मेरा ख्याल है मेरा और आपका एज का कुछ खास फर्क नहीं होगा, बस बात में तालियां 2 साल आप मुझसे छोटे ही होंगे। नहीं, मुझे इसलिए बहुत अच्छी तरह से याद है क्योंकि जैसे आज भी हम जब कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा थी क्योंकि इब्रार के गाने इतने हिट थे, ये इतने बड़े सिंगर थे और उस वक्त एक इनका ऐसा एक धूम मची हुई थी कि हर कॉन्सर्ट में ये मौजूद होते थे। बहुत खुशी हुई आपसे आज दोबारा मिलकर। बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि ईद उल अज़हा पर क्या आज किया आपने? आज ईद का दिन है, यकीनन कुर्बानी और वो सब कुछ, लेकिन उसके साथ साथ सबसे पहले तो अभी हम आपके पास आए इतनी प्यारी महफिल में, तो सब लोगों को मैं ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। और हम ना भूलें कि अपने बच्चों को ये पैगाम देना है कि ये ईद हम क्यों मनाते हैं। इसका एक जो रिलीजियस एस्पेक्ट है वो हम सेलिब्रेशंस के अंदर कहीं भूल जाते हैं। तो मेरी हमेशा हर इस ईद पे कोशिश होती है कि हम वो एस्पेक्ट ज़रूर जहन में रखें कि कुर्बानी उसका मकसद है और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। दूसरा, नॉर्मल जैसे हम रिवायती तौर पे गर्मजोशी के साथ ईद मनाते हैं, बस इस दफ़ा ये हुआ कि नए नए जोक्स आए हैं। और जो कल मैंने सबसे पहला आज सुबह जो जोक मैंने पढ़ा अपने मोबाइल फ़ोन पे, नहीं वो एक बकरा था जिसको उन्होंने 2 लोगों ने पकड़ा हुआ था और वो कह रहा था, छੱਡ दे मैनू सारा साल तुसी गधे खांदे रहे हो, हुण तुहानू ईद ते मैं याद आ गया। और एक और भी था, एक बकरा और एक बकरी दोनों साथ साथ बैठे थे, तो वो दोनों बड़े मगमूम थे और वो बकरी कह रही थी कि अब के हम बिछड़े तो शायद के कबाबों में मिले। तो ये दोनों मुझे सुबह के अशार याद रह गए क्योंकि आपका मज़ाहिया मुशायरा था, इसलिए मैंने इस हवाले से थोड़ी सी बात कर दी। लेकिन आपने मुझे बुलाया, हमारे एजाज चौधरी साहब को, हमारे दोस्तों को आपका बहुत शुक्रिया। अपना बचपन कहीं मिस करते हैं आप? बचपन जाहिर है कौन नहीं मिस करता, कोई बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ नहीं होती, टेंशन्स नहीं होती, तो सिर्फ सेलिब्रेशन वाला पार्ट होता है ना, तो इसलिए उसको इंसान ज़्यादा मिस करता है। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है ज़िंदगी के मसाइल भी सामने आते हैं, जिम्मेदारियाँ भी सामने आती हैं, अगरचे हम घबराते नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं पूरा करें, उसका एक अपना लुत्फ़ था, अपना मज़ा था। लेकिन मेरा ये मानना भी है कि इंसान की हर एज में देयर इज़ ऑलवेज़ अ रूम फॉर एक्साइटमेंट। तो उसको अगर आप उसका कैनवस वसी करते, मसलन इस उम्र में मुझे शायद अब हम सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से हज़ारों लोग हमारे ज़रिए कुर्बानी करते हैं और वो उन हज़ारों बकरों का या जानवरों का गोश्त जो है वो मुस्तहिक तरीन लोगों तक हम पहुंचाते हैं। तो उसका लुत्फ़ मुझे ज़ाहिर है बचपन में नहीं मिलता था, अब मिलता है। तो जितना शुक्र अदा करें वो काम। सो एट एवरी एज वी हैव रूम फॉर एक्साइटमेंट और कुछ मज़े का करने। लेकिन साथ ही साथ मेरा दिल चाहता है कि मैं अनवर मकसूद साहब बैठे हैं और इनका भी जिक्र ज़रूर करूं, मेरे बुज़ुर्ग हैं। जीटी रोड पे ब्रेकां लगियां वाला गाना किस किस ने सुना हुआ है? क्या बात है। और इस गाने में एक ये लाइन थी कि तेरी नज़र ब्लेडां वर्गी ने सानू भी ट्रीट कर लै, तो उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो अनवर मकसूद साहब को जाता है। तो बहुत सारी तालियां बजा दें। एक तो ये, और दूसरा इनका मैं एक दो और चीज़ें गा रहा हूँ और वो ये था कि मेरा लखां दा विकदा तकिया जे हंजुआं दा मुल पैंदा। हाँ जी जा साहब, ये बड़ा एक ज़बरदस्त। और बत्ती सुर्ख ना होवे सावी ते सदा तेनू वेखदा रवां। तो इन दोनों के ऊपर बहुत सारी क्लैपिंग अनवर मकसूद साहब के लिए, और ये एक एसेट है हमारे। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे और आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मेरी इनसे आज मुलाकात भी हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इब्रार, आप हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं और आपने इस सारी खुशियों में अपना भी हिस्सा शामिल किया। हमारी बहुत दुआएं हैं आपके सहारा ट्रस्ट के लिए। आप जो भी काम कर रहे हैं अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दें। आपको हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस दफ़ा की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ईद है उसमें और गुजरी हुई ईदों में क्या फ़र्क है। और हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे साथ
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बहुत ही क्लोज, एक बहुत ही सीनियर रहनुमा मौजूद हैं। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं और पूछते हैं कि आज वो किस तरह से ईद का दिन मना रहे हैं। आइए शौकत बसरा साहब से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब, प्लीज। शौकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इस दफ़ा जरदारी साहब चूँकि मुल्क से बाहर हैं, तो किस तरह ईद मना रही है? सबसे पहले तो आपने कहा कि मैंने टाइम दिया और हमें खुशी हुई। मैं समझता हूँ, मैं समा का मशकूर हूँ कि इतनी खूबसूरत महफिल कि मुझे आपने यहाँ पे इनवाइट किया, और ख़ास तौर पे जिस महफिल में अनवर मसूद साहब हों, गिलानी साहब हों, फ़खरी साहब हों, उनकी मौजूदगी में मेरा आना मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। मैं अपनी तरफ से पूरी कौम को ईद की मुबारक पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस ईद मुबारक के मौका पर पाकिस्तान में जो परेशानी के हालात हैं, जो दहशतगर्दी है, जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, जो अमन अमान की सूरत हाल है, अल्लाह ताला पाकिस्तान में अमन लेकर आए, दहशतगर्दों को शिकस्त हो। जहाँ तक आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की, हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा, शहीद बीबी का बेटा बिलावल भुट्टो जरदारी, उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा संभाला है और एक नौजवान है, और हमें उसमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बीबी की तस्वीर नजर आती है। बिल्कुल। शौकत साहब ये भी बता दीजिए कि ईद का दिन कैसा गुजार रहे हैं आप, कैसे? ईद के मौका पे सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि बच्चों की ईद होती है। आप जिस उम्र के हम हिस्से में हैं, हमें तो वो लोग जो मुस्तहिक हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, और ईद के हवाले से आपने जैसे कुर्बानी की बात की थी, मेरे ख्याल में हमें अपने अंदर भी वो कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए। हमें उनकी, वो मुस्तहिक लोगों की, गरीब लोगों की, अस्पतालों के अंदर जो ईद गुजार रहे हैं, हमें सबको उनके साथ मिलकर ईद करनी चाहिए, क्योंकि खुशी का मौका है और उनकी जाके खुशियाँ हमें उनके साथ बांटनी चाहिए। बहुत शुक्रिया शौकत साहब, प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। जी, हमारे वो तमाम मेहमान जो इस वक्त यहाँ पर इस हॉल में मौजूद हैं और जो सब लोग घर में बैठे हैं हमें देख रहे हैं, हम आपको अब मिलवाते हैं अपने दो ऐसे खूबसूरत कॉमेडियन से जिनकी बातें जो हैं वो हंसी से भरपूर होती हैं। तो आइए देखते हैं सखावत नाज और अकरम उदास को कि पाकिस्तान की आवाम ने ईद किस तरह मनाई। मुबारक हो भाई। सबसे पहले हमारे बड़े बड़े जो लोग फनकार बैठे हैं, इन सबको मेरी तरफ से और समा टीवी की तरफ से और समा टीवी के खूबसूरत शो की तरफ से सबको ईद मुबारक, खैर मुबारक। बाकी हमारे अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ईद मुबारक, खैर मुबारक। सब ठीक है ना? बिल्कुल। इतने दीवे वाले देवदास आ रहा है। हाय, फिर जो आप बाद में कहेंगी हाय मार डाला, बाद नहीं आएंगे आप। कितनी अच्छी लग रही माशाल्लाह, आप होस्ट करती हुई बड़ी देर के बाद मिले। बस बस टूट जाएंगे आप, टूट जाएंगे। ये एक मुझे देना। क्यों? मैं इधर रेवड़ियां पैक करनी है। यार उसको छोड़ दो, मैं जो कह रहा हूँ वो टेंशन बनी है। अबे टेंशन ही कर रहा है यार, बातें जो टेंशन थी वो तो खत्म हो गई। बकरा खरीदने की टेंशन थी वो हमने खरीद लिया। और बकरा तो मार्केट में कहीं भी मिल जाता है भाईजान, कसाई मिलना बड़ा मुश्किल है। कसाई बड़े शौक होने बाकी सही। वजीर मिल जाते हैं ईद पे, कसाई नहीं मिलते बेवकूफ। तो फिर वजीरां की कुर्बानी कर लो। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में एक ही बंदा वेला, उसको मंगा के बकरा करवा लें। किसको? शेख रशीद को। बस बंदा पूछे उन्होंने रिश्ता नहीं देना, उन्होंने बकरा किन्ने देना है? इमरान खान साहब को बुला लेते, खल्ले तो पहले लेते ही थे, चलो बकरा भी कर देंगे। क्या उन्होंने कसाई ना लभा, उन्हें उत्थे भी धरना दे देना। वो उन्होंने कहा बकरे का मुंह पकड़ के कह रहे हो मियां साहब, मियां साहब, मियां साहब। मैंने पीटीआई में चले जाना था, मैं नहीं गया। वो क्यों? मुझे डांस नहीं आया ना। उन्होंने तरबियत दी तो मेरी एक साइड चल रही थी, दूसरी साइड रुकती थी। उन्होंने कहा मुकम्मल सीख करा। अब मैं परवेज खटक साहब से क्लासे ले रहा हूँ। वो अच्छा, वो जो ऐसे ऐसे करते हैं। एक और बंदा है, उससे करवा लेते हैं बकरा। वो कौन है? और पंजाब के खादमे आला। लेकिन मुझे डर है वो कहीं उसको बकरे को भी डिसमिस ना कर दे। नहीं नहीं, उन्होंने बकरे उते भी पोल बना देना है। ओ भाई मैं तो मार्केट में गया हूं, उन्होंने बकरा ही अजीब सा दिया। क्यों? मुझे कहता जी पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें उसे।
बकरे को, फिर उससे व्हाट्सएप पे बात करें। हाँ जी। तो मैंने जो बकरा खरीदा वो सारी रात गूगल च बड़िया रहता। उन्हें मैं कहा बाहर आके मेरी गल सुन, मैंने कहता तेरी फेसबुक है? हाँ। मैं कहा नहीं मेरे को अपना फेसबुक है। तो मैं उत्ते लैके आराम नाल सौ जाना। हेलो हेलो ओ कसाई। हेलो हाँ जी तू यार। हेलो 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 जी जी ओ किधर है यार? पहुंच गया हूँ यार जी। अस्सलाम वालेकुम। ओ कसाई वालेकुम सलाम। कसाई दी अपनी कुर्बानी होने वाली। अस्सलाम वालेकुम जनाब, हम ही ने आपको फोन किया था सर। आओ कसाई है ना जी? जी जी कसाई हूँ जी। बकरा सेवा करने के लिए आपको हमने फोन किया था, आप पहुंच गए इधर। जी पहले मेरा बकरा करना सर। आपको बात करने की तमीज नहीं है? सॉरी सर। कसाई किसको बोल रहे हैं? नहीं कसाब नहीं कहा जाता जी यार। कसाब कहिए तो जहां अनपढ़, कसाब कहिए तो छुरियां लुक जाती हैं जी। कसाब कह रहे हैं। कसाब भाई आप आ गए? जी जी आपका इंतजार था सुबह का। कितने बकरे हैं? जी एक बकरा इनका जी, एक मेरा जी। हाँ जी दो है जी। आप बकरा करते हैं ना जी? जी छुरियां तो टेंड करने वाली रखी हैं। बड़ी मुश्किल से उसे बुलाया, नाराज ना करते, मुंह बंद रखा। नहीं जी सॉरी सर, मैं माफी चाहता हूँ सर। जरा मेरा भाई जरा मुंह फटा। सबसे पहले मेरा बकरा करते सर, मैं वो उसकी डेट एक्सपायर होने वाली है। कितने पैसे देंगे आप? कितने पैसे? सर आप हमें अपना रेट बताएं। कोई बात नहीं। रेट कौन सी छुरी इस्तेमाल करनी है मुझे ये बताएं। ये बड़ी वाली इस्तेमाल करेंगे तो ये बड़ी 25,000 की है। अच्छा जी। ये छोटी वाली 15,000 की है। हाँ। ये वाली 7,000 की है। वो झूठ बोलता वजीराबाद तो 30 रुपए दी मिल जाती। बकरा करने का 3,000 रुपया मैं दूंगा। 3 बकरे की कुर्बानी करनी है या मुर्गी है आपके पास? 30 सर मुर्गी नहीं बकरा है। नहीं बकरे का 3,000 रुपया कौन? 25,000 से कम नहीं लूंगा मैं। 25,000 का तो बकरा है पूरा। 18,000 का ले ले, 18,000 के लेके आए। हाँ जी। तो तेनू पिछों 18,000 का लिया ना? हाँ। वो साबित लिया मैंने, छोटा छोटा करना। गल सुनो तुसी बहुता छोटा ना करना, मतलब हिसाब की बोटी बना देना सन। खल उतारनी है? हाँ खल तुसी ला देना, ये उत्ते रख के कीमा में आपे कर लेना। मेरा ख्याल है आपने नहीं जिबा नहीं करवाना। जिबा नहीं करवाना। अबे इतनी देर से आया हूँ, कोई जूस नहीं, कोई मुझे कोई पिज्जा नहीं, कोई खाने के लिए कुछ नहीं। पिज्जा खाना? हाँ जी पिज्जा खाना। हाँ मुंह तेरा चंडा खाने वाला है। रहने दो भाई, मैं नहीं खाना यार। तुम्हें बड़ी मुश्किल से बुलाया सर, माफी चाहता हूँ प्लीज आप हमारा काम मुझे मेरे साथ बात करें। 5,000 रुपया सर। नहीं 5,000 में नहीं गुजारा। सुनो मैं अगर मैं फैसला कर दूं तो आपको इतराज तो नहीं होगा? जी कर दे ना। 5,000 तो तुसी कितने मांग रहे हो जनाब? मैं 25,000 ना 5,000 तो ना 25,000 जी रुपया 5100 100 रुपया। मेरा ख्याल है टाइम मेरे पास इतना टाइम नहीं है सर। फिर 6,000 ले लें, अब इससे ज्यादा नहीं हम 6,000 में लूंगा, लेकिन खल नहीं तारूंगा, वैसे बोटियां कर दूंगा। हाँ खल नहीं उतारेगा तो जिसने बोटी खानी है वो खल उतार के खा ले। ये पाकिस्तानी कसाई नहीं है। हाँ ठीक है, टांगे आप पकड़ेंगे उसकी, ठीक है जी, खल भी आप उतारेंगे। मुझे 2,000 रुपया कम दे देना बस। तो 5,000 और कम कर ले। तो फिर ऐसा करें, पीस आप कर लें, बोटियां मैं कर दूंगा। तो 1,000 और कट कर लिए थे जी। 1,000 और कट कर लिए थे। आप मुझसे हाथ से कितने लेंगे? मेरी जान छोड़ो। वाल पुट्टा मेरा हाथ नहीं पहना। आप वैसे 2 बकरे हैं जी, 5 ये दे रहा, 5,000 मैं दे दूंगा जी। ठीक है, तो साथ में आपको गोश्त भी मिल जाएगा, वो भी ले ठीक है। गोश्त में जितना कपड़ा है ना, इससे जो बचेगा वो रखना है आपने। सोने तुसी किसी गाय की कुर्बानी ते जाओ, गोश्त लेके जाओगे तो बकरे आपके छोटे हैं? बिल्कुल ही छोटे। 18,000 का बकरा किन्ने का होएगा यार? एडे बकरे ने सानू तो उन्होंने शुरू ते बकरे दे देते ने। तो तुसी 18,000 का बकरा लिया, 700 की मैं रस्सी पाई। इतना गरीब बकरा रस्सी खेला है कि मैं घर आ गया, बकरा अज मंडी सी, एडी लंबी रस्सी खिंचनी शुरू की, बीमार ले ला। मैनू कहना किथे लैके जाना? मैं क्या तेरी कुर्बानी देनी? कहना तेरे सारे टब्बर दे गुनाह मेरे ते ने, मैनू इत्थे छुरी फेर लै। मेरे ये साथ नहीं हमारे हमसाए शेख साहब? हाँ। उन्होंने पिछले साल कुर्बानी दी,
अच्छा। कुर्बानी दे के सो गए। ख्वाब में उन्होंने क्या देखा कि उनका बकरा, अच्छा, सारे बकरे दुनिया के खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उनका बकरा एक कोने में लेटा हुआ। अच्छा। शेख साहब कहते तुम ही उठ खेड़, और कहता बकरा हाथ जोड़ के खलो गया, कहता शेख साहब याद करो मेरी हइये भी एक लत तुहाडी फ्रिज च पई है। प्लीज शेख साहब मेहरबानी, शेख साहब जी मैं कुर्बानी देन गया कि उन्होंने शर्त ही ये रखी, कहते तेन पिछले साल का गोश्त देना। मैं कहा साल का क्यों नहीं देंगे? कहते अगों खोते हलाल होंदे, ये असीं अपने लिए रखना। मेरा भरा गलती ना खोते का गोश्त खा गया, इन्हें पता नहीं सी लगना, ये तो बाहर निकलिया तो दिल करे मैं भार खिंचा। अपने भरा कहना मेरे ते बोरी लद, मैं पिछली गली च ला के आवा। मैं क्या रोटी खा ला, कहना नहीं मैनू सोटियां मार। भाभी इनू कहनी पिछले कमरे च बैठ ते सौ, कहना नहीं मैनू बाहर खंबे ना बनो। क्या हो गया? तो उदों पता लगा जो सके भतीजे नू दलत्ती मारती इन्हें। सही गल है, हुण ते किसी होटल ते टुर जाओ, अगले पुछदे भाई खोता फ्राई पक्का की खाना तुसीं? सही बात है, जाके तू सीधा कहना बाजी आयशा दा भरा वा, तैनूं सही सौदा देणगे। ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੋਤੇ ਖਾ ਜਾਣੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਖੋਤੇ ਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੂੰ ਕਿੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਭਿਆ ਸਾਨੂੰ। बस भाई, और मुझे बकरे दिखाओ। आपको बकरा दिखाते हैं। अंजलि मैडम जरा इसको बकरे दिखा ले, तो फिर आपके पास आते हैं। ना गल बहुत शुक्रिया। आइए इस महफिल को और आगे बढ़ाते हैं और दावत देते हैं एक और हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शायर को, जो कि आपको अपनी मज़ेदार सी शायरी सुनाएंगे। आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत देती हूँ सलीम अख्तर साहब को। मैं हूँ सलीम और तू है सलीम, मैं हूँ सलीम और तू है सलीम, तू चमकीली और मैं डिम। मैं हूँ सलीम और तू है सलीम, तू चमकीली और मैं डिम, किस नंबर पर बात करूं तेरे फोन में दो सिम। अब एक कथा, जद्दी पुश्ती सेठ हाँ मैं, जद्दी पुश्ती, जद्दी पुश्ती सेठ हाँ मैं, अजकल मंजे हेठ हाँ मैं। जद्दी पुश्ती सेठ हाँ मैं, अजकल मंजे हेठ हाँ मैं, जिदे ਲਈ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਜੇਠ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸੀ सब कुछ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਜੇਠ ਹਾਂ मैं। चक्कर ही चक्कर, इसका अनुमान है चक्कर ही चक्कर। दुनिया मेरे चक्कर में, मैं हूं तेरे चक्कर में। दुनिया मेरे चक्कर में, मैं हूं तेरे चक्कर में, तूने मुझको डाल दिया शाम सवेरे चक्कर में। वाह, बहुत खूब जी सलीम अख्तर साहब, थैंक यू सो मच। वो पंजाबी में कहते हैं ना गराई, तो अब मैं जिनको बुलाने जा रही हूँ वो मेरे भी गराई हैं, और इनका नाम मैं बहुत एहतराम से और बहुत ध्यान से लूँगी कि कहीं कोई गलती ना करूँ। तो आपकी बहुत सारी तालियों में तशरीफ़ लाते हैं डॉक्टर सईद इकबाल सादी साहब। लड़के ने महफिल में पूछा लड़की से, क्या हम वाकिफ़ रहे हैं गए ज़माने में? वाह। लड़की हंसकर बोली, शायद ऐसा हो, मुद्दत से मैं नर्स हूँ पागल खाने में। और ये अल्लामा इकबाल के शाहीन जो आजकल के हैं, पुराने नहीं, आजकल के शाहीनों पर एक किताब कि हकीकत है नहीं ये बात किस्सों या फसानों की, हकीकत है नहीं ये बात किस्सों या फसानों की, अदाए ख़ास है ये आज के शाही घरानों की, लड़ाने के लिए बेताब रहते हैं हसीनों से, अकाबी आंख जब बेदार होती है जवानों की। और ये बेगम ने मोबाइल फ़ोन मांगा था कि मुझे टच मोबाइल दो, और शौहर ने उसे बटनों वाला ला दिया, तो उस पर एक किताब कि कहा बीवी ने मोबाइल बटन वाला दिया है क्यों, कहा बीवी ने मोबाइल बटन वाला दिया है क्यों, चले उंगली से मेरी इसमें ये जौहर नहीं है,
कहा शौहर ने छोटी सी मशीनी चीज है ये, चले उंगली पे तेरी, ये तेरा शौहर नहीं है। बेटे का लिबास कि देखकर बेटे की पॉकेट में हंसी तस्वीर को, देखकर बेटे की पॉकेट में हंसी तस्वीर को, बाप ने पूछा बता ये कौन सी खातून है। बेटा बोला सहम कर अब्बा जी मुझको क्या खबर, आज जो पहनी है मैंने आपकी पतलून है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर सईद इकबाल साहब हमारे साथ थे और हमारे एक और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान, हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शायर हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। उनको दावत देती हूँ, जाहिद फ़खरी साहब, सर आइए। बहुत हैरान हूँ, आपकी नजर करता हूँ, सर इरशाद। बर्बादी कसरे मोहब्बत पर कि आपस में अमारत और अब नक्शा नहीं मिलता। ये सच है मैं तेरे डिम्पल पे मरता था कभी जानम, पर अब वो टोए टिब्बे हैं, तेरा चेहरा नहीं मिलता। रोजे ईद माल पे महबूबा मिल गई, हर लम्हा याद आ गया है दे शबाब का, पर जुल्म देखिए मेरी बेगम थी मेरे साथ, हड्डी हो बीच में तो मजा क्या कबाब का। मेरे बाद हमारे दोस्त सलमान गिलानी ने भी आना है। ये इनके बारे में तहकीक होती रहती है कि ये शायर ज़्यादा अच्छे हैं कि इनका तरन्नुम ज़्यादा अच्छा है। किसी महफिल में अखलाकी इन्हतात पे बात हो रही थी तो किसी ने पूछा गिलानी साहब आपकी क्या राय है, तो कहने लगे मेरी अशूरिया राय है। धरने की बरकतें, किसकी बरकतें? धरने की। लड़की कराची की है तो लड़का पिशौर का, एक अजनबी का अजनबी हमराज हो गया, दोनों की आज शादी है कंटेनरों के बीच, और धरने से नए दौर का आगाज हो गया। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, ऐसे ही सामीन चाहिए। चिपका हुआ हूं प्यार की पिच से मैं आज भी, गुम हूं तुम्हारे प्यार में गुमराह की तरह। तुम जिस जगह थे छोड़ के आगे चले गए, अब भी वहीं खड़ा हूं मैं मिसबाह की निराली है जमाने से मेरे महबूब की बातें, कहीं भी वो मोहब्बत के सिलेबस में नहीं मिलती। वो कहती है मेरी आंखें क्लोपेत्रा से मिलती हैं, मैं कहता हूं तेरी आंखें तो आपस में नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया। वाह, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया सर, बहुत खूब। ख़वातीन और हज़रात, इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और मज़ाक की दुनिया में, शायरी की दुनिया में किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आपकी बहुत सारी तालियों में हमारे लेजेंड, हमारे बुजुर्ग, हमारे प्यारे, हमारी बहुत मोहब्बत अनवर मसूद साहब। सर प्लीज तशरीफ लीजिए। जब मैं गालिब की ज़मीन है, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे, जब मेरी पहुंच में कोई सौदा ही नहीं है, जब मेरी पहुंच में कोई सौदा ही नहीं है, फिर किस लिए लगता है ये मेला मेरे आगे। मैं एक सुबह जेब इधर का न उधर का, बकरा मेरे पीछे है तो लेला मेरे आगे। वाह क्या बकरा, मैं एक सुबह जेब इधर का न उधर का, बकरा मेरे पीछे है तो लेला मेरे आगे। और एक और कथा सुनिए कि आज ये जो ईद के दिन कसाई का होता है, आज मुमकिन ही नहीं है भाई
कोई कस्साब इधर से गुजरे, हम खुदा जाने कहाँ राह तके, वो खुदा जाने किधर से गुजरे। एक कथा सुनिए, इस ईद पे कुर्बान किया मैंने जो दुम्बा, इसने कमल का मेरे मौला मुझे फल दे, या रब मैं नहीं और किसी चीज का तालिब, जितना भी सवाब इसका है डॉलर में बदल दे, जितना भी सवाब इसका है डॉलर में बदल दे। हाँ, जरा सा सूंघ लेने से भी अनवर, जरा सा सूंघ लेने से भी अनवर तबीयत सख्त मत लाने लगी है। मुहज्जब इस कदर मैं हो गया हूँ कि देसी घी से बू आने लगी है। जरा सा सूंघ लेने से भी अनवर तबीयत सख्त मत लाने लगी है। मुहज्जब इस कदर मैं हो गया हूँ कि देसी घी से बू आने लगी है। और जनाब लुत्फ़े नज़ारा है दोस्त इसी के दम से, लुत्फ़े नज़ारा है दोस्त इसी के दम से, ये ना हो पास तो फिर रौनक के दुनिया क्या है। तेरी आंखें भी कहाँ मुझको दिखाई देती, मेरी ऐनक के सिवा दुनिया में रखा क्या, मेरी ऐनक के सिवा दुनिया में। वो तो एक गजल के शेर, मर्द होनी चाहिए खातून होना चाहिए, मर्द होनी चाहिए खातून होना चाहिए, अब ग्रामर का यही कानून होना चाहिए। और दोस्तों इंग्लिश जरूरी है हमारे वास्ते, फेल होने को भी एक मजमून होना चाहिए। दोस्तों इंग्लिश जरूरी है हमारे वास्ते, फेल होने को भी मजबून होना चाहिए। और नर्सरी का दाखला भी सरसरी मत जानिए, आपके बच्चे को अफलातून होना चाहिए, आपके बच्चे को अफलातून हो। सिर्फ मेहनत क्या है अनवर, कामयाबी के लिए कोई ऊपर से भी टेलीफोन होना चाहिए। हाँ जी, उर्दू से हो एक कथा, उर्दू से हो क्यों बेजार, इंग्लिश से क्यों इतना प्यार, छोड़ो भी ये रट्टा यार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी ख़वातीनो हज़रात, वो तमाम लोग जो इस वक्त हमें टेलीविज़न स्क्रीन से देख रहे हैं और वो तमाम हाज़रीन जो इस वक्त यहाँ इस महफिल में मौजूद हैं, आप सब लोगों ने यकीनन बहुत इन्जॉय किया होगा। और हमारे इतने बड़े बड़े जो शोरा हमारे साथ मौजूद थे, उनकी शायरी से मेरे तो पेट में बहुत दर्द हुई और बहुत हंस के वो जो कहते हैं ना गाल ऊपर चढ़ गए, मेरे साथ तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। इंशाल्लाह कल हम आपसे फिर मिलेंगे इस महफिल के साथ, कुछ और शायरी के साथ, कुछ और मज़ाक के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़।